Good morning, guys. It's 5:43 a.m. in the morning. The range of the car is 479 at 100% as it is showing. We are on our route from Surat to Mumbai and back in 2 days, and we will be covering around 900 kilometers. I'll do the range test as far as possible on the highways. We are in a family mode. We are 4.5 persons in the car with ample of luggage, so you can consider it as a full load. I will be driving in range mode, and mostly the region will be 1 or 2 on highways. So let's see how much are we able to cover and in what cost. Thank you. Keep watching. Concrete drains where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. So guys, we have been driving for 3 hours now. अभी हम गुजरात साइड में एक फूड कोर्ट में पहुंचे हैं। यहाँ पे मूवी लेन का फास्ट चार्जर है 80 किलोवाट का, जिसमें आई गेस 40 किलोवाट ऑन बोथ गन्स मिलेगा। 208 किलोमीटर्स कवर कर दिए एंड लाइक आई सेड ब्रेकफास्ट के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पे। गाड़ी कंटिन्यूसली 90-100 पे चली है। अगर 208 किलोमीटर है उसमें से लगभग 100 किलोमीटर 90 पे चली है, 100 किलोमीटर अपनी चली है 90 पे। क्रूज कंट्रोल बोलो या अच्छा हाईवे था, गुजरात अहमदाबाद बॉम्बे हाईवे। तो 6.1 किलोवाट का रेंज इकोनॉमी मिल रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, क्योंकि हम लोग गाड़ी में अच्छे हेल्दी 4 लोग हैं और एक छोटा बच्चा है एंड लगेज भी है। एंड आप देखोगे 69 की स्पीड है। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि इट इज़ समथिंग विच यू गेट ऑन हाईवेज व्हेन यू ड्राइव अबाउ 80-90। तो 90-100 कॉन्स्टेंटली चली गाड़ी रेंज मोड में विथ L2 एज मोस्टली द रीजन। अभी भी रेंज 52% बची है 245 किलोमीटर की, बट सिंस ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं मुंबई में, मुझे लोकल में बहुत चलाना है, तो मैं अभी थोड़ा जूस टॉपअप कर ले रहा हूँ। देखते हैं आधे घंटे में कितना जूस टॉपअप होता है। उसके बाद में रेंज इसकी जो ट्रिप बी है उसको रीसेट कर दूंगा एक बार। ट्रिप ए रहेगा, ट्रिप बी को मैं रीसेट कर देता हूँ। तो लेट्स सी। ऐसे तो बॉम्बे पहुँच जाती थी, मेरा 400 किलोमीटर था, फिर भी 50 किलोमीटर रेंज रहती, बट मुझे मुंबई में और 100-150 किलोमीटर चलाना रहेगा, तो मैं अभी जूस टॉपअप कर ले रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट इन 45 मिनट्स 39% चार्ज हुई। 66 किलोवाट पर आवर से चार्ज हो रही थी। अभी बैटरी परसेंटेज है 91, विच इज़ सफिशिएंट फॉर मी टू रोम अराउंड इन मुंबई। So next day while returning, जैसे ही हाईवे स्टार्ट हुआ, I entered into a race with Hyundai Creta. That guy nudged me and 30-40 kilometers I was in race mode, जिसमें बहुत सारी बैटरी ड्रेन हुई। So I had to find a charger to top up the juice up to 100% so that I can return home. सो ट्रिप के हो चुके हैं 518 किलोमीटर पूरे। बैटरी है 13% पे, 53 किलोमीटर रेंज लेफ्ट, और मुझे अभी मिला है यहाँ पे Hyundai का 150 किलोवाट का चार्जर। ये अभी तक का सबसे बड़ा चार्जर है जो मैं देख रहा हूँ। देखते हैं कैसा रहता चार्जिंग एक्सपीरियंस। 150 किलोवाट के चार्जर से देखिए कैसे चार्ज हो रहा है। करंट यू कैन सी इज 200। चार्जिंग पावर राइट नाउ इज 87। धीरे धीरे ये फ्लक्चुएट होता है। विद इन 2 मिनट्स लाइक 2.23 किलोवाट डिलीवर कर दिया है। तो ये मुंबई नासिक रोड पे
लिखा हुआ हुंडई है बट हुंडई एंड चार्ज जोन का जो टाई अप है उसका चार्जर है ये। तो 150 किलोवाट, 30 किलोवाट और वहाँ पे 60 किलोवाट ऑप्शन है। मैंने 12-13% पे कुछ कार थी, उसको 100% के हिसाब से कुछ टॉपअप किया है। 150 किलोवाट आवर चार्जर, जितना बड़ा चार्जर उसका पर यूनिट कॉस्ट उतना ज़्यादा है। ये 24 प्लस GST समथिंग रहेगा। बट मैं फैमिली के साथ हूँ, मुझे घाई है, तो मैं स्पीड वाला चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर बैटरी ज़्यादा रहती तो मैं 60 या 30 भी चूज़ कर लेता। बट सिंस आई हैव एन ऑप्शन तो मैं 150 किलोवाट आवर से चार्ज का एक्सपीरियंस देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीड से होता है चार्ज। आई विल कीप यू पोस्टेड। सो गाइस, गाड़ी 97% चार्ज हो चुकी है। 506 की रेंज बता रहा है। आई विल ट्राई टू डू 100 to 0 with this. Since I was on highway, I couldn't take a risk previously, but now since I am reaching home and it is only 300 kilometers from here, so after that I'll drive it locally to consume it up to 1 or 2% and then see what is the range that comes up. So it took me around 1 hour to charge up to 97%. So it was at 12%, so ideally it charged around 85% in less than an hour, I would say. With the 150 kilowatt fast charger, it was charging constantly at 87 to 90 kilowatt hour. Okay guys, we'll keep you posted. So after the charging session, I started riding swiftly and softly at around 80 kilometers per hour. I drove it for like 30-40 kilometers, and after that I was frustrated. I could not drive that slowly, so gradually my speed again increased to 90s and 100s. So on highways it is very boring to ride at 70s or 80s. I never rode at 70. It was always above 90 or 100, I would say. So उसके बिना फीलिंग नहीं आती चलाने में, काफ़ी बोरिंग हो जाता है सेशन, ड्राइविंग सेशन। Since there was road expansion work going on in certain patches, so speed had gradually reduced to 50s, 70s in between for like some kilometers. So I switched to one pedal driving, and it was quite nice, I would say. As soon as I used to see a rough patch coming in, I used to leave the accelerator and the car used to slow down. एंड बार बार ब्रेक नहीं मारना पड़ रहा था, वो क्रूज़ कर रहा था कार अच्छे से, एंड ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली हो रही थी और रीजन अच्छा हो रहा था उसमें इन बिटवीन। सो लेट्स कैलकुलेट पूरे ट्रिप का इकोनॉमी क्या मिला है मुझे। ऑल्दो ओडोमीटर पे 5.8 बता रहा है, बट रियल वर्ल्ड में देखे तो 827 किलोमीटर्स टोटल किए हमने। उसमें से 79 किलोवाट घर से चार्ज किया था, फिर 70.46 किलोवाट अभी आते समय चार्ज किया, और मुंबई के टाइम पे जब ब्रेक लिया था तब 32.44 किलोवाट्स चार्ज किया था। अभी गाड़ी में 20 किलोवाट्स एनर्जी बची है, तो वो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसको अगर कैलकुलेट करें तो 5.1 किलोमीटर पर किलोवाट की इकोनॉमी मिल रही है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, आई वुड से। सो नाउ लेट्स डिकोड हाउ मच कॉस्ट आई इनकर्ड फॉर दिस एंटायर ट्रिप। सो जो फर्स्ट 79 किलोवाट है वो मैं घर से चार्ज किया था। होम टाउन में जो मेरा कमर्शियल मीटर है वो 15 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है मुझे। फिर 32.44 किलोवाट मुझे ऑलमोस्ट 24 रुपीज़ पड़ा। आफ्टर दैट 70.46 किलोवाट मुझे 28 रुपीज़ से पड़ा, जिसमें से 20 किलोवाट एनर्जी बच गया था। अभी जो बैटरी गाड़ी में है
उसका मैंने माइनस किया तो, और जो कैलकुलेट किया उसको 827 से डिवाइड किया है ये इसको, तो मुझे 3376 रुपीज़ का टोटल कॉस्टिंग आया है इन दी एंटायर ट्रिप। So let's calculate per kilometer charges that I incurred. So it was around 4.08, इसको 4 रुपीज़ कंसिडर कर सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट था 3376 डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स 827 किया तो मुझे 4 रुपीज़ पर किलोमीटर आया। सो इट इज़ हेल्दी टू से कि यही पेट्रोल डीजल कार में एट ए स्पीड ऑफ 100 मुझे 8 रुपीज़ तक आता था मिनिमम। यहाँ पे 50%। So guys, in this 827 kilometer trip, what I observed was 70s 80s पे चलाना पॉसिबल नहीं है। So my speed was always 90 100, only in rough patches or where there was construction work going on, that you could consider hardly 50-60 kilometers in the entire journey. एंड ऑल्सो मुंबई में 50-60 किलोमीटर्स सिटी में ड्राइव करना पड़ा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला इशू रहा वो टाइम पे। एंड कार जो थी बहुत ही स्लो चल रही थी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, तो 40-50 किलोमीटर्स में मेरे को 3-3.5 घंटे लग गए। बट एवरेज इकोनॉमी जो निकला वो 6.8-6.9 ओडोमीटर पे शो कर रहा था, और हाईवेज़ पे 5.8 6.1 ऐसे शो कर रहा था। तो स्लो चलती है, ट्रैफिक में चलती है, तो इट प्रूव्स दैट ईवी जो है वो ज़्यादा इकोनॉमी निकाल के देती है सिटीज़ में। अगर ओवरऑल रेंज की बात करते हैं हाईवेज़ पे, तो आई वुड से कि मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया है ये। इससे पहले मैंने 460 किलोमीटर का एक ट्रिप किया था फ्रॉम पुणे टू माई होम टाउन, एंड उस टाइम भी मेरा जो कैलकुलेशन था उससे मुझे 400 या 410 का टोटल रेंज मिल रहा था फॉर अ फुल्ली चार्ज बैटरी। सेम वाज द केस टुडे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो मैंने फर्स्ट राउंड में अराउंड 218 किलोमीटर्स या कुछ किए थे, एंड उसमें 48% बैटरी कंज्यूम हो गई थी। उसके सेकेंड पार्ट में यू कैन कंसिडर कि बची हुई 52% में भी लगभग उतना ही चलेगी। So for 218 plus 218 is somewhere around 436, तो वही 400-450 के बीच में हाईवे पे देगी अगर आप एज एन एंथुसियास्ट ड्राइव कर रहे हो एट स्पीड्स ऑफ अराउंड 90s एंड 100s। तो मेरा कॉन्स्टेंटली वैसा ही था। 80s पे तो मेरे से चलाया नहीं गया, बहुत ही स्लो लग रहा था, एंड पीपल वेर पासिंग बाय, जो मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं काफ़ी स्लो चला रहा हूँ ऐसे लग रहा था। और लंबे जर्नीज़ में बोर होता है 80s पे चलाना। तो 400-450 इज़ रियल वर्ल्ड रेंज ऑन हाईवेज़ व्हेन यू ड्राइव इट एंथुसियास्टिकली। अगर कोई बोल रहा है कि उसने 500-550 निकाला है ऑन हाईवेज़, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू ड्राइव इट एट लाइक 60-70। उसके ऊपर जो भी है तो 400-450 के बीच में रेंज रह जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट विद द सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई एम क्वाइट श्योर कि लोगों को 500 प्लस मिल रहा है, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मैंने सिटी में ट्राई नहीं किया है इतना ज़्यादा, बट जो एक्सपीरियंस रहा है मुंबई में चला के, या जो लोकल्स में मैंने चलाया, पुणे में भी चलाया है, तो उधर इतना एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है सिटीज़ में। तो 500 प्लस फॉर सिटीज़ इज़ टोटली एग्रीएबल, एंड उतना मिल जाएगा। बट हाईवेज़ पे अभी तक मैंने एज एन एंथुसियास्ट ड्राइव किया है, क्योंकि मुझे स्लो का नहीं करना था। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो आई प्रॉमिस आई विल शूट समथिंग वेयर आई विल रेस्ट्रिक्ट ऑल द एड्रेनलिन इन मी, एंड अच्छे बच्चे के जैसा आई विल ट्राई टू ड्राइव द कार एट 80s। उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, उस 80s पे चला के आई विल सी रियलिस्टिकली हाउ मच रेंज कैन बी अचीव्ड फ्रॉम 100 to 0% और 100 to 5% समवेयर। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, कार न्यू है, एंड बैटरी को एकदम ड्रेन नहीं करूँगा मैं 0% तक। बट फिर भी रियलिस्टिकली हाउ मच रेंज कैन बी अचीव्ड ऑन हाईवेज व्हेन यू आर एट क्रूजिंग एट 80s, उसका भी वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट सून। सो उसके साथ आई हैव ऑल्सो पोस्टेड ऑल दी kilowatt hours of the energy that was consumed, and per किलोमीटर मुझे अराउंड 4 रुपीज़ पड़ा। तो यहाँ पे द थिंग इज़, इफ़ यू आर चार्जिंग योर व्हीकल एट होम,
एंड आप शॉर्ट ट्रिप्स पे जा रहे हो जिसमें रिटर्न ट्रिप लाइक 300-400 किलोमीटर का कुछ हो रहा है, तो उसमें तो आपको बहुत ही कम कॉस्ट आएगा। और जैसे मेरे पुणे में ग्रीन मीटर लगा हुआ है, तो ग्रीन मीटर में मेरे को 8 रुपीज़ फिक्स्ड है, 7 रुपीज़ प्लस GST मिला के 8 रुपीज़ का कॉस्ट फिक्स्ड है, उसमें कितना भी यूनिट्स कंज्यूम करूँ। तो अगर मेरे को इकोनॉमी 5.1 का जैसे अभी चलाया तो मिला, और अगर मैं अच्छे से चलाता हूँ या सिटी में चलाता हूँ तो मुझे 6-7 का भी इकोनॉमी मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट्स लाइक 1.1-1.2 रुपीज़ हार्डली पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू 4 रुपीज़ विच आई एम इनकरिंग राइट नाउ। तो दैट इज़ समथिंग टू बी नोटेड कि आप कहाँ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो और कहाँ पे चार्ज कर रहे हो। So as you can see, 827 kilometers have been clocked in trip A, which were covered in 2 days. And अभी बैटरी 25% बची है एंड 3% कम चार्ज हुई थी, 97 पे रुक गया था चार्जर। So you can consider 28% battery left. But that is a second story, that is a different video altogether where I'll be taking it down up to 1 or 2% and उसके हिसाब से रेंज कैलकुलेट करेंगे कि हाईवे पे क्या मिला है 100 to 0। एंड यहाँ पे 5.9 का इकोनॉमी दिखा रहा है, बट रियल वर्ल्ड में मेरे को 5.1 मिला है। आई डिड प्रॉपर मैथ्स, तो टोटल ट्रिप रही है 17 घंटे 50 मिनट की within the 2 days I was driving, or the car was in motion at this time I would say। and जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके जो ट्रिप का या रेंज दिखाया है दैट इज़ एक्चुअल। अब इसमें ना मैनी पीपल एक्सपेक्ट कि आप 100 to 0 लेके जाओ, बट यू नो व्हेन यू आर ऑन हाईवेज यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। 20-30% बैटरी रहती है तब चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चार्जर नहीं चला तो यू नीड सम जूस टू मूव टू द नेक्स्ट चार्जर विच मे बी 50-60 किलोमीटर्स अवे। तो वो रिस्क कुछ लोग लेते होंगे, आई डोंट टेक दैट अनटिल एंड अनलेस आई एम क्वाइट श्योर कि मैं जहाँ के लिए निकला हूँ वहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा विदाउट इवन चार्जिंग, तो ही आई विल टेक दैट रिस्क। बट इट डजेंट मैटर्स बिकॉज जो कैलकुलेशंस किए हैं वो आपके सामने है, उसमें देयर इज़ नथिंग हिडन। एंड मुझे महिंद्रा या और कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही है टू यू नो बोस्ट समथिंग अबाउट देम। मैंने गाड़ी खरीदी है, जो मुझे मिल रहा है दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू सो दैट यू कैन डिसाइड एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स। एंड वो जो वीडियोज़ रहते हैं जहाँ पे लोग 100 to 0 लेके जाते हैं, वो जनरली ऐसा रहता है कि कुछ किलोमीटर दे विल ड्राइव ऑन हाईवे, एंड जब बैटरी काफ़ी लो हो जाती तब तक के दे विल रीच होम, एंड देन घर के आसपास दे विल अननेसेसरली चलाएंगे ताकि वो 0% तक चले जाए। बट उसमें ना एक्चुअल रेंज नहीं पता चलती, क्योंकि सम टाइम योर कार इज़ एट 100, सम टाइम इट इज़ एट 30-40 इन सिटी। सो यहाँ पे वट एवर आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज़ प्योर हाईवे आई वुड से, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो रेंज निकल के आई है दैट आई हैव शोन यू। So thank you for watching. Stay tuned for more such videos. See you next time.